बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोड डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन कोड डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज कोड डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोडोमिनेंस इज द सिचुएशन। कोडोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है इन विच टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली, जिसमें दो डिफरेंट एलील्स जो हैं जीन के पेयर के खुद को जो है एक्सप्रेस साबित करते हैं कंप्लीटली। यानी कि कोई किसी का ट्रेट्स जो है उसको मास्क नहीं करता, बल्कि दोनों खुद को पर्सनली तौर पर जो है वो कर रहे होते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ शोइंग अ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, इसके अंदर डोमिनेंट रिसेसिव वाला कोई रिलेशनशिप नहीं, दोनों ही डिफरेंट एलील्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो आउट करते हैं। एज अ रिजल्ट द हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म shows a phenotype that is different from both homozygous parents। इस तरह से जो रिजल्ट में जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हेट्रो दो डिफरेंट एलील्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है, वो जो उसका फेनोटाइप है वो क्या होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ होमोजाइगस पेरेंट्स। उसका फेनोटाइप डिफरेंट होगा दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के अंदर टू डिफरेंट एलील जो है वो शोज देयर ट्रेट्स, अपनी खसूसियात जो क्या करते हैं कंप्लीटली शो करते हैं। ठीक है। और जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मालिक होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं और ट्रेड्स, यानी कि ट्रेड्स में वो डिफरेंट होंगी उनके पेरेंट्स, यानी कि हमें होमोजाइगस उनके पेरेंट्स, यानी कि हमें होमोजाइगस पेरेंट्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल ले लें। An example of codominance is the expression of human blood group। अगर किसी पर्सन का, इंसान का ब्लड ग्रुप AB है, the ABO blood group system is controlled by the gene I। तो ये जो ABO यानी कि ABO ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है, इसको एक जीन कंट्रोल करता है, जिस जीन को कहेंगे I। दिस जीन हैज 3 एलील्स। इसके पास दो तरह के एलील हैं, एलील A, एलील B और एलील, इस तरह के एलील्स हैं। द एलील A प्रोड्यूस एंटीजन A इन ब्लड एंड द फेनोटाइप इज ब्लड ग्रुप A। ये जो एलील I है ना, ये प्रोड्यूस करता है फेनोटाइप, ठीक है, एंटीजन A प्रोड्यूस करता है जिसका ब्लड ग्रुप A होगा। जो एलील IB है वो एंटीजन B प्रोड्यूस करेगी और इसका ब्लड ग्रुप B होगा। एलील ये छोटा I जो है ये कोई भी एंटीजन नहीं प्रोड्यूस होगा और इस सूरत में इसका ब्लड ग्रुप O होगा। एलील IA एंड एलील A, एलील B ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है। देयर जो है इनके हेट्रोजाइगस जो है जेनोटाइप एलील A, एलील B, ये दो एलील्स हैं जो कि एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये डोमिनेंट नहीं है किसी एक दूसरे के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख लें एलील A या एलील A छोटा है, एंटीजन A इसका ब्लड ग्रुप है और ये डोमिनेंट आई के, इसी तरह ये भी डोमिनेंट है आई के।
और आई है होगा तो इनका कोई इंटीजर नहीं होगा, ब्लड ग्रुप O होगा, इसका मतलब अलील इज रिसेसिव। अलील ए अलील बी ये दोनों एंटीजन ए बी के प्रोड्यूस किए, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, तो अलील्स ए एंड अलील्स बी को डोमिनेंट हो गए। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे बात होगी पहले कंप्लीट डोमिनेंस, अब बात होगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसे सिचुएशन है जिसमें हेटेरोजाइगस जेनोटाइप जो है, यानी कि जिसमें दोनों अलील्स हैं ब्लेंड, यानी कि अपना मिक्सचर शो करते हैं, जिसमें अलील जो है डोमिनेट नहीं होगा किसी भी दूसरे के ऊपर। इस तरह से जो ब्लेंडिंग एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं, इसमें इंटरमीडिएट फेनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड फॉर्मिंग द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे एक 4 o'clock प्लांट है, ठीक है, द 3 फ्लावर कलर्स आर रेड, तो इसके 3 इसमें से कलर्स हैं रेड है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है, तो इसने ही प्रोड्यूस किया है पिंक फ्लावर, ठीक है, इसने पिंक फ्लावर दूसरे के ऊपर। इस तरह से जो ब्लेंडिंग एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं, इसमें इंटरमीडिएट फेनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड फॉर्मिंग द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे एक 4 o'clock प्लांट है, ठीक है, द 3 फ्लावर कलर्स आर रेड, तो इसके 3 इसमें से कलर्स हैं रेड है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है, तो इसने ही प्रोड्यूस किया है पिंक फ्लावर, ठीक है, इसने पिंक फ्लावर को प्रोड्यूस किया। यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो है ना जनरेशन देख सकते हैं आप लोग। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें ब्लेंडिंग वाला काम होता है लील्स, ठीक है, ये डोमिनेंट नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। दे आर नॉट डोमिनेंट, ये डोमिनेंट नहीं होते ओवर ईच अदर, ये डोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, रेड फ्लावर, उसकी बात की गई, प्लांट्स हैं उसके व्हाइट फ्लावर की बात की, इनकी आपस में ब्रीडिंग करवाई है, और ये प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस है पिंक फ्लावर्स के प्रोड्यूस है। फिर इस पिंक फ्लावर के आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है, तो इसमें से एक रेड एक पिंक, फिर एक पिंक प्रोड्यूस हुआ और एक ही व्हाइट, एक व्हाइट और एक रेड प्रोड्यूस हुआ, 2 इसमें से पिंक प्रोड्यूस है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस। तो ये जो वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस है और डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस हैं, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, ये 2 तरह की वेरिएशंस है, एक डिसकंटिन्यूअस एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर वही है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है क्रॉसिंग के दौरान, जब क्रॉसिंग होती है, ठीक है ना, मियोसिस में, तो जो गैमेट्स होते हैं उनकी वेरिएशंस होती हैं, उनमें डिफरेंट वेराइटी पाई जाती है। म्यूटेशंस यानी कि चेंजेस होती हैं डीएनए में, और ये जो डीएनए के अंदर चेंज है सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। म्यूटेशन आल्सो हैपन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस, मियोसिस के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तब भी म्यूटेशन पाई जाती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कंबाइंड विद अ सिंगल सेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में स्पर्म्स जो है एक एक के साथ फ्यूज होते हैं, कोई सा एक स्पर्म जो है एक एक के साथ फ्यूजन में कामयाब होता है। द चेंज इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो इस तरह की चेंजेस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएशंस का। जीन फ्लो, जीन्स की मूवमेंट, ठीक है, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन का सोर्स है। बल्कि करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में स्पर्म्स जो है एक एक के साथ फ्यूज होते हैं, कोई सा एक स्पर्म जो है एक एक के साथ फ्यूजन में कामयाब होता है। द चेंज इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो इस तरह की चेंजेस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएशंस का। जीन फ्लो, जीन्स की मूवमेंट, ठीक है, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन का सोर्स है। डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेबल वेरिएशंस, one is discontinuous and another one is continuous variation। discontinuous और continuous variation के अंदर जो है
जिसमें फेनोटाइप है, ऐसी वेरिएशन जिसमें फेनोटाइप मेजर नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन में जो है इंडिविजुअल होगा उसके कुछ ना कुछ फेनोटाइप्स होंगे जो कि इजीली उसके अंदर हम डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप्स बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल के अंदर 1 या 4 जो है फेनोटाइप मौजूद हैं और उसके अंदर कैन नॉट हैव इन बिटवीन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है ये अलील और जीन पेयर इसको कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंट पे जरा सा भी इफेक्ट क्या लेगा, चेंज ले आते हैं, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर फेनोटाइप जो है कंप्लीट इसके अंदर मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे हाइट है, फीट है, इंटेलिजेंस है, जेनेटिकली फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट खानदानी बहुत ज्यादा लंबी है तो उनके आगे से बच्चों की भी हाइट लंबी होती है और इस तरह से हाइट, कलर, कंप्लेक्शन का फेयर होना, कंप्लेक्शन का नॉर्मल होना, ये भी सारी जीन्स में होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे जो है जितनी भी डिसीजंस होते हैं, हाइट, वेट, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंस, सारा कंटिन्यूस वेरिएशन में है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन दो तरह से सिलेक्शन की जाती है कि अब कोई भी ब्रीडिंग प्रोड्यूस करनी होती है तो उसकी 2 तरह से सिलेक्शन होती है। एक नेचुरल सिलेक्शन कुदरती तौर पर जो सिलेक्शन होती है, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, इसके अंदर जो है मतलब एवोल्यूशनरी फिटनेस का बहुत ख्याल रखा जाता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर सके हेल्दी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है हेल्दी। एक हेल्थ वाइज देखा जाए नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिटनेस के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जबरदस्ती वाला काम नहीं है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसकी निस्बत थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं ज्यादा क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और सरवाइव भी ज्यादा होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिट होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसकी निस्बत जो इसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड हो सकती है। इसकी निस्बत आप ये देखें, the organism with favorable variations are able to reproduce and pass these variations to the next generation। एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको अगर फेवरेबल वेरिएशंस मिल रही हैं, उसकी पसंद की वेरिएशंस मिल रही है, अपनी पसंद से वो रिप्रोड्यूस करे, अपनी पसंद से जो है वो उसके एनवायरनमेंट मिले, तो वो उसके अंदर ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस होके तो वो अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस को अगली जनरेशन में ज्यादा अच्छे से जो है ना उसको पास आउट कर सकता है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड द रेट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन इज लो। तो अनफेवर कंडीशन के अंदर जो रेट है ना ट्रांसमिशन का वो इसकी निस्बत लो है। देखा जाए तो वी कैन से that the favorable variations are selected for the transmission to next generation। तो साइंटिस्ट वगैरह भी क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही जनरेशन की सिलेक्शन करते हैं ताकि उनको ज्यादा कम टाइम में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी इनहेंस हो सके, उनको अवेलेबल हो सके उस टाइम पे। while the unfavorable variations are selected against their transmission to their next generations। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आप देखें The cat preys upon these variations। अब mutations produce variations।
अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट, ये व्हाइट माउस है। व्हाइट माउस के अलावा जो है फिर इसके अंदर जो है ना ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया ज्यादा क्वांटिटी में रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये व्हाइट माउस है, फिर ये थोड़ा स्किन में, और फिर ये बिल्कुल ही जो है डार्क कम्प्लेक्शन के माउसेज है। तो इसमें आप वेरिएशन फेवरेबल कंडीशंस देखिए और अनफेवरेबल कंडीशंस की जो वेरिएशन है उसकी प्रोडक्शन देखें। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना ये नेचुरल सिलेक्शन का है। अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट की, अनफेवरेबल वेरिएशन इसके अगेंस्ट इसकी सिलेक्शन की गई है। फिर इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस, तो इन्होंने जो फेवरेबल वेरिएशन थी इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस किया। ये इस तरह से रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है। अब इसमें जो है ना जो चेंजेस हुई ना इसके अंदर, तो इसने जो है ना रिप्रोड्यूस इसका नहीं हुआ, इसका और इसके साथ इन तीनों के साथ इस एक का इन तीनों के साथ जो है रिप्रोड्यूस करवाने के बाद जो है जो प्रोडक्शन हुई वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की रिप्रोडक्शन थी। फिर अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट इनकी रिप्रोडक्शन करवाने का मकसद यही था कि वैरायटी की प्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ पे कुछ अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये वेरिएशन यहाँ पे ट्रीज के ट्रंक्स नहीं होते उनकी वेरिएशन है। लाइट कलर वेरिएशन है, डार्क कलर वेरिएशन, लाइट ट्री ट्रंक और डार्क ट्री ट्रंक। इस तरह से डार्क और लाइट जो है इनके जो है वो इनमें कलर डिफरेंस चलता रहता है। अब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना, इंटेंशनल ब्रीडिंग अमंग इंडिविजुअल्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल हमें कम टाइम के अंदर बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी ऑर्गेनिज्म की चाहिए, हमारे पास टाइम कम हो, हमारे पास टाइम की रिक्वायरमेंट कम हो। अब आप देखिए टाइम रिक्वायरमेंट इसकी जो है ना ये लो हो हमारे पास। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि एक एग्जांपल आप लोगों को आपके सामने ही है कि हमारे यहाँ जो ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ब्रॉयलर की प्रोडक्शन है, जो फार्म जो है उसमें ब्रॉयलर की प्रोडक्शन है वो कितनी तेजी से फैल रही है। वो क्यों है? क्योंकि कम टाइम के अंदर लोगों की डिमांड ज्यादा है। अब जब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको चिकन चाहिए और चिकन, तो चिकन नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो लोगों तक पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता था, क्योंकि आपको पता है उसका टाइम पीरियड क्या है। लेकिन ब्रॉयलर चल तो दरअसल यहाँ पे ये कि कम टाइम के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ब्रॉयलर की, ब्रॉयलर यानी कि हमारी मुर्गियाँ, उनकी ज्यादा रिप्रोडक्शन की वजह से अब आपको पता है कोई भी चीज है जिसको हम आर्टिफिशियली तौर पर रिप्रोड्यूस करवाते हैं, अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। नंबर 1 पे ब्रॉयलर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और अगर उनके जो अंडे हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस हैं। अब आम लफ्जों में बात की जाए कि रिसर्चेस देखी गई हैं कि इनके अंडे जो है प्रोटीन उसमें कहाँ से होगा प्रोटीन, जबकि एक मुर्गी खुद उठ के जो है वो चल नहीं सकती, तो वो आपको प्रोटीन क्या देगी? आप उसके फैट्स खा रहे हैं, आप उसकी यूजलेस चीजें खा रहे हैं। उनकी डाइट भी बहुत ही जो है ना अनसिक्योर्ड और जो है जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा जो है ना अनफेवरेबल, जिसको देखने का भी दिल नहीं करता, उन चीजों से उसकी डाइट की रिप्रोडक्शन हो रही है। ये जो सारा उनकी रिप्रोडक्शन का काम है, ये तो खैर जो उसकी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना ये चीजें जो है ना देखी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान से के अलावा कई मुल्कों में वहां पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं भी है। तो ये बहरहाल ये कि ज्यादा टाइम चीजों पे लगता हो तो फिर लोगों तक वो चीजें ना पहुंचे तो फिर शॉर्टेज आती है हर चीज की। तो इसलिए कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन को सेलेक्ट किया। ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। इसमें कुछ अपनी मर्जी के साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी मर्जी के ऑर्गेनिज्म लेते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म उनमें ब्रीडिंग करवाते हैं। अब उनकी ब्रीडिंग से जो आगे जो है ऑफस्प्रिंग, जो आगे बेबी प्रोड्यूस होता है वो उनकी पसंद का होता है, ठीक है, जो वो चाह रहे होते हैं वो उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करनी होती है, वो करवाते जाते हैं और उन्हें फेवरेबल काम हर चीज में मिल रहा होता है। इसी तरह इन चीजों को वेराइटीज और कल्टीवेटर्स का नाम दिया गया, और बहुत सारे शीप,
काओ, गोट, भेड़, बकरियां इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं ताकि ज़्यादा गोश्त मिल सके, ज़्यादा वूल मिल सके, ज़्यादा जो है मिल्क मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे मिल सकें। और यही यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन की कहानी है। बाय द वे हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इसकी मुकम्मल डिटेल्स और हर चीज़ हम यहाँ पे जो है इसका एंड करते हैं। हमारे आज का जो यूनिट है इनहेरिटेंस, इसकी थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीशन हो जाती है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप लोग ने कुछ ना कुछ जो है यूजफुल चीज़ें सीखी होंगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे बहुत कुछ समझ आई होगी। तब तक जो है ना, अगर जिस चीज़ की ना क्लियरली समझ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है इसको देखें, इसको अच्छे से रीड आउट करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।